हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का कल्याण इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल पे। आज हम इस वीडियो के अंतर्गत मुद्रास्फीति को रोकने के उपाय समझेंगे कि किस तरह से, किन उपायों के तहत स्फीति को रोका जा सकता है। तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि आज हम इस वीडियो के अंतर्गत ये समझने वाले हैं कि मुद्रास्फीति को रोकने के कौन कौन से किस किस तरह के उपाय है। तो चलिए समझते हैं कि मुद्रास्फीति को रोकने के कौन कौन से किस तरह के उपाय है। मुद्रास्फीति के रोकने के जो उपाय है उनको हम यहाँ पे 3 भागों में बांटते हैं, जिसमें कि मौद्रिक उपाय, राजकोषीय उपाय और अन्य उपाय। इन तीनों उपायों के तहत किस तरह से मुद्रास्फीति को कम किया जा सकता है, उसको नियंत्रित किया जा सकता है, जिसमें कि सबसे पहले है मौद्रिक उपाय। मौद्रिक उपाय यानी कि ऐसे उपाय जो डायरेक्ट मौद्रिक नीति से संबंधित है, जिसके द्वारा मुद्रा सप्लाई को डायरेक्ट कंट्रोल किया जाता है, नियंत्रित किया जाता है, और जिससे हम मुद्रास्फीति को काफ़ी हद तक कंट्रोल करते हैं, उसको रोकते हैं। जिसमें कि मौद्रिक उपाय में सबसे पहले है साख नियंत्रण, क्रेडिट कंट्रोल। जो साख नियंत्रण है वो आरबीआई के द्वारा किया जाता है कि किस तरह से साख नियंत्रण के माध्यम से जो मुद्रा की सप्लाई है उसको कम ज़्यादा किया जाता है। अगर साख नियंत्रण इस तरह से हो कि मार्केट में जो मुद्रा का फ्लो है उसको बढ़ाना है तो मुद्रास्फीति होगी, और अगर मुद्रा फ्लो को कम करना है तो साख नियंत्रण की जो दरें हैं उसको घटाना है। जो आरबीआई है, आरबीआई किस तरह से साख नियंत्रण करती है डायरेक्ट तौर पर, जो कि एसएलआर, सीआरआर और बैंक रेट, तो इन दरों के माध्यम से वो साख नियंत्रण को कहीं ना कहीं कंट्रोल करती है, ताकि मार्केट में जो मनी का फ्लो है वो कम हो, ताकि इन्फ्लेशन भी कम हो, और जब जब जरूरत पड़ती है उस फ्लो को बढ़ाने की तो वो इन दरों को कम करती है। और जब मार्केट से पैसा वो फ्लो कम करना है तो ऐसे में इन दरों की वृद्धि की जाती है। तो इस तरह से साख नियंत्रण के माध्यम से स्फीति को रोका जा सकता है। और अगला है करेंसी का विमुद्रीकरण, डीमोनेटाइजेशन। वो ऐसे में जब मुद्रा का फ्लो अधिक मात्रा में हो, वो काला धन की भरमार हो, वो अगर ऐसी स्थिति में मार्केट में मनी होती है जिसका कोई भी अच्छे से रिकॉर्ड ना हो, तो ऐसे में जब करेंसी का विमुद्रीकरण किया जाता है तो ऐसे में जो अनावश्यक तरीके से जो लोगों ने पैसा कमाया है वो पैसा एक तरह से व्यर्थ हो जाता है, क्योंकि अब इसके बाद जब वो विमुद्रीकरण हो जाता है तो कहीं ना कहीं वो पैसा बाहर आने लगेगा, तो बाहर आने लगेगा तो कहीं ना कहीं उसका सोर्स वगैरह मालूम किए जाएंगे। तो इससे कहीं ना कहीं इस टेक्निक के माध्यम से, इस उपाय के माध्यम से, करेंसी के विमुद्रीकरण के माध्यम से मुद्रास्फीति को कई हद तक रोका जा सकता है। और अगला है नई करेंसी को जारी करना। जब नई करेंसी को जारी किया जाता है तो इससे भी कहीं ना कहीं मुद्रास्फीति को रोका जाता है, क्योंकि जो अनावश्यक तरीके से काली ब्लैक मनी के तौर पर जो पैसा लोगों ने इकट्ठा किया है वो बाहर आने लगता है और नई करेंसी जारी की जाती है। तो इससे नई करेंसी की वो जो मार्केट में उसका फ्लो होता है वही मान्य होती है, पुरानी जो करेंसी है उसका कोई औचित्य नहीं होता है। तो इससे मुद्रास्फीति को रोका जा सकता है। तो इस तरह से ये मौद्रिक उपाय है। अब हम राजकोषीय उपाय को समझते हैं। राजकोषीय उपाय के माध्यम से मुद्रास्फीति को कंट्रोल किया जाता है, जिसमें कि सबसे पहला है अनावश्यक व्यय में कटौती। जो अनर्थ के जो खर्च है जब उसको कंट्रोल किया जाता है, उसमें कटौती की जाती है, उसमें कमी की जाती है, तो ऐसे में मार्केट में जो मनी का फ्लो है
वो धीरे धीरे कम होने लगता है, जिससे कि मुद्रास्फीति कंट्रोल में आती है। करों की दरों में वृद्धि, जब करों की दरों में वृद्धि होगी तो लोगों के हाथों में पैसा कम रहेगा, जिससे कि कीमतें कंट्रोल में होती और मुद्रास्फीति कंट्रोल में होती है। और बचतों में वृद्धि, जब बचतों में वृद्धि की आदत लगाई जाएगी तो लोग बचत करेंगे, खर्च कम करेंगे, तो ऐसे में जो कीमतें हैं वो नियंत्रित होगी। कीमतें नियंत्रित होगी तो यानी कि मुद्रास्फीति नियंत्रित है। और अतिरिक्त बजट यानी कि जब सरकार की आय अधिक हो, व्यय कम हो, यानी कि व्यय से अधिक आय हो, तो ऐसे में खर्चे कम हुए, ये सरकार के खर्चे कम हुए तो कहीं ना कहीं बचतें अधिक है तो मुद्रास्फीति स्वतः कंट्रोल में आती है। और सरकार सार्वजनिक ऋण का भुगतान रोके, जब सरकार जो लोगों से कर्ज लेती है तो अगर उस कर्ज को सरकार रोकती है, उसका भुगतान अभी नहीं करती वापस, तो ऐसे में भी लोगों के हाथों में मुद्रा जाने से रोका जाता है, जिससे कीमतें कंट्रोल होती है, मुद्रास्फीति कंट्रोल में होती है। तो इस तरह से ये राजकोषीय उपाय है जिसके माध्यम से मुद्रास्फीति को कंट्रोल किया जाता है। और तीसरा है अब अन्य उपाय में उत्पादन में जब वृद्धि की जाएगी तो जो डिमांड और सप्लाई का जो गैप है उस गैप को कम किया जा सकता है, क्योंकि जब डिमांड अधिक होती है, सप्लाई कम होती है, तो इससे क्या होता है, कीमतें बढ़ती है, जिससे कि मुद्रास्फीति होती है। जब हम यहाँ पे उत्पादन में वृद्धि करेंगे तो जाहिर सी बात है कीमतें घटने लगेंगी, कीमतें घटेगी तो मुद्रास्फीति कम होगी। और अगला है विवेकी मजदूरी नीति। तो अगर हमें मार्केट्स में मनी फ्लो को कम करना है तो हमें विवेकी मजदूरी नीति अपनानी होती है, ताकि मजदूरों को जो भत्ते हैं, अन्य जो रिवॉर्ड्स है, उसमें किस तरह से कटौती करनी है इस दौरान, ताकि लोगों के हाथों में मुद्रा कम पहुंचे, जिससे कि मुद्रास्फीति को कंट्रोल किया जा सके। और कीमत नियंत्रण, जब हम कीमतों को नियंत्रित करते हैं डिमांड एंड सप्लाई की गेम के द्वारा, तो इससे क्या होगा, मुद्रास्फीति कंट्रोल में होगी। मुद्रास्फीति कंट्रोल में करने के लिए हमें कीमतों को नियंत्रित करना बहुत जरूरी है। तो इस तरह से ये अन्य उपाय है जिनके माध्यम से मुद्रास्फीति को कंट्रोल किया जाता है। तो इस तरह से आज की इस वीडियो के अंतर्गत हमने ये समझा कि मुद्रास्फीति के रोकने के कौन कौन से उपाय हैं, किन उपायों के तहत हम मुद्रास्फीति को कंट्रोल कर सकते हैं। तो इस तरह से आज हमने ये समझा, तो मुझे उम्मीद है कि आपके लिए जो ये वीडियो काफ़ी उपयोगी रहा होगा। और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और मुझे दीजिएगा इजाज़त। और आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।